भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ इंदौर की अगुवाई में 22 मई को ऑटो चालक हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल यह संघ लंबे समय से अपनी कुछ मांगों को लेकर गुहार लगा रहा है, जिसकी नहीं माने जाने के बाद अब यह हड़ताल को बाध्य हो गए। भाजपा के वरिष्ठ महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के संरक्षण में पाली भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ लंबे समय से ई रिक्शा चालान को माफ करने, ई बाइक और ई रिक्शा के नियम से चलाने की मांग करता आ रहा है। इन मांगों के लिए संघ पूर्व में भी विभिन्न मंचों पर बात कर चुका है। भगवा ई रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि ई रिक्शा के रूट तय किए जाने चाहिए, ई रिक्शा पर ओवरलोडिंग पर कार्रवाई की जानी चाहिए, शहर में चल रही अवैध ई रिक्शा को बंद किया जाना चाहिए, साल 2021 तक के ऑटो रिक्शा के कारण माफ किए जाने चाहिए। मांगों को लेकर 22 मई सोमवार को शहर भर में रिक्शा चालक हड़ताल करने जा रहे हैं। अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। ध्यान रखना जैसा भैया बोल रहे हैं, क्योंकि क्या है यहाँ का अपना डिसिप्लिन अलग है। अंदर गाड़ी खड़ी करके अंदर आईडी ब्रेक लगा देना नीचे घर में। पत्रक भी है ना आपके पास? एक सब ले लो आपने। 3 पेज का बेटा मतलब भारतीय मजदूर के नाम। तो हमारी भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ की और इंदौर शहर के समस्त 30,000 ऑटो चालकों की एक उग्र आंदोलन के साथ में हड़ताल होने जा रही है, क्योंकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमारी तीनों मांगे जो है मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। आज से 8-9 महीने पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस बात की जानकारी हमें इंदौर शहर के लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी जी द्वारा दी गई, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई प्रक्रिया, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। उसके बाद भी हमने कमिश्नर साहब को आवेदन दिया, डीसीपी महोदय को कई बार आवेदन दिया, मतलब 10-10 बार आज हम पिछले 1 वर्ष से आवेदन पे आवेदन दे रहे हैं, लेकिन हमारे आवेदन को कूड़े करकट में फेंक दिया जा रहा है। उससे इंदौर शहर के समस्त 30,000 ऑटो चालकों को रोजी रोटी का संकट आ गया है। हम कोई शासन प्रशासन से हमारी पहली मांग है, शहर में चल रही अवैध रूप से बाइक टैक्सी को बंद किया जाए, क्योंकि ना तो उनके पास परमिशन है, ना परमिट है, ना उनका कोई ड्रेस। नंबर प्लेटें भी गलत है, आगे की नंबर प्लेट कुछ और लिखा रहता है, पीछे की नंबर प्लेट पे कुछ और लिखा रहता है, समाज निकला। तो इस प्रकार की घटनाएं शहर के लिए शर्मनाक है। तो हमने मांग ये करी है, चल रही है वो ओवरलोडिंग पे चल रही है, 8-8, 10-10 सवारी के रूप में ई रिक्शा चल रही है। हमारा निवेदन है कि ई रिक्शा नियम से चले, उस पर 4 सवारी की अनुमति है तो वो 4 सवारी। मांगे हैं और आप 3 मांगों को लेकर हड़ताल पर जा रहे हैं। हमारी 3 मांगे हैं। पहली मांग है इंदौर शहर में अवैध रूप से चल रही बाइक टैक्सी जो ऐप के माध्यम से चल रही है, उसका ऐप बंद हो जाए और बाइक टैक्सी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो बगैर नियम के विरुद्ध चल रही है, उसकी मान्यता भी नहीं है। दूसरी हमारी मांग है, शहर में चल रही अवैध रूप से बाइक टैक्सी जो एक तो बाइक टैक्सी हो गई, दूसरी ई रिक्शा है जो ओवरलोडिंग पर चल रही है। 8-8, 9-9 सवारी भर के ई रिक्शा वाले गाड़ी चला रहे हैं, जिसमें उनको 4 सवारी की अनुमति है। तो हमारा निवेदन है शासन प्रशासन से कि वो उनको नियम से चलाए। दूसरी बात, उसमें लाइसेंस का नियम आए, 12 साल 15 साल के बच्चे ई रिक्शाएँ चला रहे हैं, उनका भी परमिट होना चाहिए, उनका भी गाड़ी का फिटनेस होना चाहिए। अब बगैर ब्रेक की गाड़ी अगर चलेगी तो वो किसी ना किसी का एक्सीडेंट करेगी, और इंदौर शहर के हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है वो। इसलिए हम ई रिक्शा के रूट तय करें और ई रिक्शा की सवारी फिक्स करें। तीसरी हमारी मांग है, 2021 तक के हमारे ऑटो रिक्शा के ई चालान हमारे माफ़ किए जाए, क्योंकि लिखित में परिवहन विभाग की तरफ से, ट्रैफिक की तरफ से कोई हमको निर्देश नहीं आ रहा है। केवल मोबाइल के आधार पर 2010, 2012, 2015 के ई चालान बताए जाते हैं, जो कि हमारे सिर के ऊपर से जा रहे हैं। ना तो हमको लिखित में कुछ आ रहा है, ना हमारे पास कोई नोटिस है, ना लाल बत्ती जंप करते हैं तो उसका एक फ़ोटो आना चाहिए गाड़ी का, जो कि नियम है। वो चीज़ें कुछ भी नहीं आ रही, बगैर प्रूफ के हमारे मोबाइल से फ़ोटो खींचे जाते हैं, और एक ही चालान सर 500 रुपये का पड़ता है। ऑटो चालक मजदूर श्रेणी में आता है, मजदूर आदमी 300-400 रुपये तो कमा रहा है,
तो वो कहाँ से देगा सर? 1500 5-5 हज़ार रुपये ई चालान कहाँ से भरेगा? अगर हड़ताल के बाद आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे आप? हड़ताल के बाद अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का और इस समय चुनाव का, खास तौर पर के विधानसभा जो चुनाव है, आज हमारे पास 1.5 से 2 लाख वोट है। हम 2 लाख वोट पूरा बहिष्कार करेंगे। ठीक है, आपका नाम और पद बताओ। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी है, मैं भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ का अध्यक्ष हूँ। मैक्सिमो की बाइक टैक्सी बंद हो और इसका ऐप सरकार के द्वारा बंद किया जाए, जो कि मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। दूसरी हमारी मांग है कि इंदौर शहर में जो ई रिक्शाएँ चल रही हैं वो नियम कायदे से चलें। 8-8, 9-9 सवारी भर के वो लोग रिक्शा चला रहे हैं, उनकी नियम 4 सवारी का है, वो 4 सवारी से रिक्शा चलाएं। और रिक्शा जो ई रिक्शा चल रही है उसका लाइसेंस बने। 12 साल 15 साल के बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं, जो कि कानूनन गलत है। दूसरी हमारी मांग है कि उनके रूट भी तय हों, और उनके रूट तय हो चुके हैं तो उसको लागू किया जाए। तीसरी हमारी मांग है 2021 तक के हमारे ऑटो चालकों के जो ई चालान है वो माफ़ किए जाएं। 2010, 2012, 2015 तक के ई चालान हमसे मांगे जा रहे हैं बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी लिखित के। केवल मोबाइल से फ़ोटो खींचा जाता है और बता दिया जाता है कि आपके ऊपर 15 ई चालान है, 10 ई चालान है। एक ई चालान 500 रुपये का है। 5-5 हज़ार के ई चालान हमारे को थोपे जा रहे हैं, जिसका ना तो हमारे को कोई प्रूफ देते हैं ना कुछ। अब 2015 का कोई प्रूफ नहीं है उनके पास, बस मोबाइल में आ जाता है। सुनती है तो हम इस बार चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। और हम अकेले नहीं, हमारे साथ 30,000 ऑटो चालक हैं और 30,000 ऑटो चालकों का परिवार है। कम से कम 2 लाख वोटों का सरकार को नुकसान होगा। अच्छा, आप ही के सहयोगी लोग जो है आपकी हड़ताल का विरोध कर रहे हैं क्या? देखिए, वो हमारे सहयोगी नहीं है, वो 12-15 लोग हैं और उनका काम ही यही है कि वो नींबू लेकर के हर जगह खड़े हो जाते हैं जब भी खीर बनती है। और उनको मालूम नहीं पड़ता कि खीर का बाद में आइसक्रीम बन जाती है, खीर की बाद में लस्सी बन जाती है, लेकिन नींबू निचोड़ के कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। वो उनको समझ में नहीं आ रही है और उनकी टांग अड़ाने की आदत है। उससे हमारे को कोई टेंशन या चिंता नहीं है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी है, मैं भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ का अध्यक्ष हूँ।